Let's see this question. The question is, when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is option A bigger, B spindle shape, has abundant food reserve and has large irregularly shaped nucleus. तो इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट वेजिटेटिव सेल के लिए है वो यहाँ पर ढूंढना है. तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. एंड इस पोलन ग्रेन के अंदर भी हम जिस सेल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वो कौन सा है, वेजिटेटिव सेल. तो अगर वेजिटेटिव सेल की बात की जाए, वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, साइज में बिगर होती है. इसका एक डायग्राम देख लेते हैं. तो ये पोलन ग्रेन हो गया स्फेरिकल शेप का. इसकी एक और लेयर, एक हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन प्रेजेंट होती है क्या, इंटाइन. तो ये हो जाएगी इंटाइन. देन एंटाइन के बाहर की तरफ एक और लेयर होती है जो कि डिसकंटिन्यूस होती है, जिसको क्या बोला जाता है, स्पोरोपोलेनिन. ये हो गई स्पोरोपोलेनिन. एंड अंदर की तरफ अगर सेल्स के अरेंजमेंट को बात करें तो जो लार्जर सेल है वो होती है वेजिटेटिव सेल, ये वाली. एंड जो स्मॉलर सेल है दैट इज जनरेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है. तो जो वेजिटेटिव सेल है ये वाली सेल, दिस वेजिटेटिव सेल इज बिगर, साइज में एक ऐसी है, बड़ी है. तो दिस वेजिटेटिव सेल इज बिगर, स्पिंडल शेप नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइज में बड़ी है तो अबंडेंट फूड रिजर्व भी रखेगी अपने वेक्यूल्स में. और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है. ये स्मॉल वाली क्या हो जाएगी, जनरेटिव सेल. So this small cell is generative cell which floats in the cytoplasm of the vegetative cell. तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात देखें तो स्पिंडल शेप नहीं है, अबंडेंट फूड रिजर्व है, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस है. तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी तो इसमें है नहीं तो गलत, ए सी और डी बिल्कुल सही है, बी के रेस्पेक्ट में गलत, इधर भी बी के रेस्पेक्ट में गलत. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.